सियासी बेयकीनी और माशी अदम इस्तेहकाम की फजा में डॉलर बेकाबू। इंटरबैंक मार्केट में ऊंची उड़ान, ₹4.77 इजाफा। रुपए की तारीखी बेकदरी, $1 $226.76 का हो गया। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव, 18 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 40,380 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। हुकूमत की बिजली फिर महंगी करने की तैयारी। बुनियादी टैरिफ में मरहलावार इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक जुलाई में ₹3.5 इजाफे से बुनियादी टैरिफ ₹18.98 फी यूनिट हो जाएगा। सितंबर में मजीद इजाफे से बुनियादी टैरिफ ₹22.48 और अक्टूबर में ₹23.39 हो जाएगा। लाइफ लाइन और प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कोई इजाफा नहीं होगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा, हुकूमत सियासी बुनियादों पर प्रोटेक्टेड सार्फिन को बचाना चाहती है। हुकूमत हर कैटेगरी के लिए सब्सिडी के अदादो शुमार फराहम करे। डेटा की जांच पड़ताल के बाद तफसीली फैसला जारी करेंगे। चौधरी परवेज इलाही ही वज़ारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। जिसको मैंडेट मिला हुकूमत करना उसी का हक है। सरबराह काफिले चौधरी शुजात का पॉलिसी बयान। चौधरी शुजात कहते हैं, मुल्की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्रों से बाहर निकला जाए और गरीब आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। फैसला ये करना है कि साल 1.5 साल हुकूमत को मौका मिलना चाहिए या फौरी इंतखाबात की तरफ जाया जाए। फौरी इंतखाब से मुराद फौरी है, महीनों में नहीं। पंजाब में वजारत आला के लिए जोड़ तोड़। शाह महमूद कुरैशी की पंजाब असेंबली आमद। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दूसरी जानिब PTI और काफ लीग के अरकान असेंबली अपने लिए मखसूस होटल पहुंचना शुरू हो गए। अब तक 70 अरकान पहुंच चुके। अपोजिशन अरकान 22 जुलाई तक होटल में ही रहेंगे। 22 जुलाई को काफिले की शक्ल में पंजाब असेंबली पहुंचेंगे। तख्ते लाहौर पर हुक्मरानी के लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें भी मुतहर्रिक। मुस्लिम लीग नून की अरकान पंजाब असेंबली की एयरपोर्ट के करीब निजी होटल में आमोदरफ्त जारी। नून लीग और इत्तेहादी अरकान भी 22 जुलाई तक होटल में ही कयाम करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक 22 जुलाई को वज़ीर आला के इंतखाब के दिन तमाम अरकान होटल से पंजाब असेंबली पहुंचेंगे। वज़ीर आला हमजा शहबाज होटल में हुकूमती इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास से खिताब भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में राना सनाउल्लाह के खिलाफ परवेज इलाही की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने राना सनाउल्लाह के बयान की अखबारी खबर और TV टॉक शो की ट्रांसक्रिप्ट तलब कर ली। अदालत ने कहा, जैसे ही मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट फराहम किया जाता है, फौरी मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। समाअत मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में सिर्फ 144 MPs मौजूद थे। काफ लीग के मरकजी रहनुमा मोनस इलाही का दावा। ट्वीट किया, ये PTI और PML काफ के MPs पर नजर रखने के बजाय पुलिस और IB को अपने बंदों के पीछे लगाएं। PTI पाकिस्तान के लिए माफिया बनने की कोशिश कर रही है। वज़ीर इत्तला सिंध शजील इनाम मेमन ने इमरान खान को पाकिस्तान के लिए बाल ठाकरे करार दे दिया। कहा, इमरान खान आज भी कानून से बालातर है। नफरत की सियासत इमरान खान का वतीरा बन गया। कराची में PTI के 95% MNAs और MPs ने कामयाबी के बाद अपने हलकों की तरफ मुड़कर नहीं देखा। इमरान खान ने IMF से डील की, फिर मुनहरिफ हो गए। आपके फैसलों से मुल्क को नुकसान हुआ। वज़ीर सिंध की चेयरमैन PTI पर तनकीद। मुराद अली शाह की शहदादपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की पासिंग आउट परेड में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI हुकूमत ने हमारे कोयले के मंसूबे को आगे नहीं बढ़ने दिया, इसलिए बिजली का बहरान हुआ। पुलिस और रेंजर्स ने अपनी जानों के नजराने पेश करके कराची का अमन बहाल किया। एक साजिश का लफ्ज़
लोड शेडिंग का जिन फिर बोतल से बाहर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 7130 मेगावाट हो गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 21,570 मेगावाट, जबकि तलब 28,700 मेगावाट है। आसिफ जरदारी जो खरीदो फरोख्त की मंडी लगाता है, जहां वोट बिक रही हो, खरीदी हो, जा रही हो, आप ये समझ लें कि आसिफ जरदारी वहां डॉलरों समेत और पैसों समेत मौजूद है। इंशाअल्लाह इमरान खान की पार्टी ने परवेज इलाही को कैंडिडेट डिक्लेयर किया। कल नहीं तो परसों परवेज इलाही इंशाअल्लाह हलफ उठाएगा। शेख रशीद ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी। आइंदा समात पर जवाब तलब। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, वोट ओवरसीज पाकिस्तानियों का बुनियादी हक है। मौजूदा हुकूमत इस मामले पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है। जहां इमरान खान होगा हम उसके साथ होंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम माशी कयामत को जन्म दे रहा है। अक्टूबर नवंबर में आम इंतखाबात के अलावा कोई हल नहीं। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का 15 अक्टूबर तक बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात एक ही दिन कराए जाएं। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को तमाम मतलूबा वसाइल एक हफ्ते के अंदर 30 करोड़ के फंड्स रिलीज करे। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की तारीख में 45 दिन की तौसीह दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को डीजी नैब शहजाद सलीम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल को पीएससी को नोटिस न करने की इस्तदा मुस्तरद। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पीएससी को नोटिस का मतलब चेयरमैन पीएससी को नोटिस है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप पढ़ी लिखी बातें करें। चेयरमैन सेनेट को नोटिस हो सकता है तो चेयरमैन पीएससी को क्यों नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को नोटिस जारी, समात मुलतवी। जो रुपया हुआ है उसके अंदर यहाँ पर सियासी सूरत हाल की बड़ा हाथ था। माशी ऐसी कोई सूरत हाल में मेरे उसमें नहीं नज़र में आती कि जिस वजह से रुपए को इस तरह की मार लगनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि सियासी जो हलचल है उसकी ज़्यादा वजह है। मुल्क के इक्तिसादी इशारे बेहतर होने लगे। IMF से मुआहिदा हो चुका, कोई रुकावट नहीं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं, IMF से कर्ज के हसूल के पेश के इकदाम कर लिए। वोट की मंजूरी की रस्म बाकी है। कहा, मेरा घर स्कीम को नहीं रोका जाएगा, इसका फायदा आवाम को होना चाहिए। कम आमदनी वाले अफराद पर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। घरेलू सार्फिन के लिए हुकूमत ने बिजली के फी यूनिट कीमत को कम रखा है। मॉनसून हवाएं बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल, कहीं बादल बरस पड़े, कहीं बरसने को तैयार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, सांगला हिल और करीबी इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवाबी और पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में शदीद तुग़यानी। महकमे मौसमियात की 24 से 26 जुलाई तक कराची समेत अंदरूनी सिंध में शदीद बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर कर दिया। लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया गया। उधर आज़ाद कश्मीर के शहर डडियाल में भी मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कराची में बारिश के बाद टूटी फूटी सड़कें, खुले मैनहोल, कचरे के ढेर इंतजामिया का मुंह चिढ़ाने लगे। शहर के पौश इलाके बहादुराबाद में सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार। हर जगह सीवरेज का पानी जमा, कीचड़ के बायस शहरी अजियत का शिकार। आमदोरफ्त मुश्किल हो गई। कोरोना के वार तेज, मोहलिक वबा एक दिन में मजीद 7 जाने लेगी। 24 घंटे के दौरान 592 नए केस रिपोर्ट। 174 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 2.78% रिकॉर्ड की गई। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक मार्केट
की डॉलर की कीमत में ₹4.77 इजाफा, 226 रुपए 74 पैसे में लेन देन जारी। एक बार फिर आपको बताते चलें, डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹4.77 इजाफा हुआ, 226 रुपए 76 पैसे में लेन देन जारी है। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹4.77 का इजाफा हुआ और अब डॉलर 226 रुपए 76 पैसे में लेन देन हो रहा है। पंजाब की वजारत आला का महाज तहरीक इंसाफ और काफ लीग की क़यादत ने सर जोड़ लिए। शाह महमूद कुरैशी और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात में वज़ीर आला के इंतखाब के मामले पर मुशावरत की गई। चौधरी परवेज इलाही ने नंबर गेम्स बारे पीटीआई क़यादत को एतमाद में लिया। शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात हुई। परवेज इलाही ने नंबर्स गेम बारे पीटीआई क़यादत को एतमाद में लिया। चौधरी परवेज इलाही ने इस मौके पर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई और काफ लीग के पास अक्सरियत मौजूद है। इस मुलाकात में ये बयान सामने आया चौधरी परवेज इलाही की जानिब से, और बयान में उन्होंने ये भी कहा कि अरकान असम्बली को अगवा या हिरासत करने की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। पंजाब की वजारत आला का महाज तहरीक इंसाफ और काफ लीगी क़यादत ने सर जोड़ लिए। चौधरी परवेज इलाही ही वजारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। जिसको मैंडेट मिला हुकूमत करना उसी का हक है। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात का पॉलिसी बयान सामने आ गया। कहते हैं मुल्की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्करों से बाहर निकला जाए और गरीब आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। फौरी इंतखाब से मुराद फौरी इंतखाब है, महीनों में नहीं। चौधरी परवेज इलाही ही वजारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। जिसको मैंडेट मिला हुकूमत करना इसी का हक है। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात का पॉलिसी बयान। चौधरी शुजात कहते हैं मुल्की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्करों से बाहर निकला जाए और गरीब आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। फौरी इंतखाब से मुराद फौरी इंतखाब है, महीनों नहीं। पंजाब में वजारत आला के लिए जोड़ तोड़ मुस्लिम लीग नून और पीटीआई क़यादत मुतहरिक है। हामी अरकान को होटल्स में रखने का प्लान बना लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली एयरपोर्ट के करीब वाक़े निजी होटल पहुंच रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी अरकान असम्बली 22 जुलाई तक लाहौर एयरपोर्ट के करीब निजी होटल में क़याम करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक 22 जुलाई को वज़ीर आला के इंतखाब के दिन तमाम अरकान होटल से पंजाब असम्बली इजलास जाएंगे और हमजा शहबाज होटल में हुकूमती इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे, जबकि तहरीक इंसाफ और काफ लीग के MPs गुलबर्ग के निजी होटल में क़याम करेंगे और MPs की आमद अब भी जारी है। इमरान खान इसी होटल में पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब भी करेंगे। इसी हवाले से इन मेन मुलाकात जोड़ तोड़ और हिकमत अमली से मुतल्लिक तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदों से। नदीम चौधरी हमारे साथ होंगे और ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मोहम्मद इलियास, आप बताइएगा कि क्या चल रहा है इस वक्त तहरीक इंसाफ और काफ लीग के कैंप में? इमरान खान की तरफ से क्या हिदायत आज दी जा सकती हैं? जी, आज पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई के जो अरकान असम्बली उनके इजलास जारी है और इधर चौधरी परवेज इलाही हैं जो इजलास के सदारत कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब शाह महमूद कुरैशी भी आ गए हैं, उमर सरफराज चीमा भी आए हुए हैं और वो बैठे हुए हैं इजलास में बैठ के मशावरत कर रहे हैं। और आइंदा जो 22 जुलाई को जो वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब होना है रन ऑफ इलेक्शन के तहत, तो उसमें देख रहे हैं कि क्या लाहे अमल इख्तियार कर रहे हैं। इस सिलसिले में वो जो सूरत हाल है उसमें देखा जा रहा है अरकान से रब्ते किए जा रहे हैं अपने जो पीटीआई और काफ लीग के, ताकि वो अरकान से मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं वो रब्ते कर रहे हैं, उनकी क़यादत रब्ते कर रही ताकि वो वोट ना डालें। ऐसी सूरत हाल में उनको क्या लाहे अमल तय करना पड़ेगा। उस सिलसिले में पंजाब असम्बली में इसमें एक वक्त सर जोड़े हुए हैं उन्होंने पीटीआई और काफ लीग के रहनुमाओं ने और बैठ के मशावरत कर रहे हैं कि, और वो कह रहे हैं कि इस सिलसिले में इलेक्शन जो है वो हर हाल में उनकी जो है उनके पास नंबर गेम पूरी है और वो जीतेंगे। तो इसके लिए ये है कि कोई नून लीग की जानब से जैसे राना असनाउल्लाह ने उनको एक थ्रेट दी है कि वो 5 बंदे गायब हो जाएं या कुछ इसी सूरत हाल, तो इस सिलसिले में उन्हें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वो तमाम जो सूरत हाल है उसका जायज़ा ले रहे हैं और इस सिलसिले में ये भी बताया गया कि मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई के जो अरकान हैं वो जो लाहौर से बाहर हैं वो एक गुलबर्ग में निजी होटल में रहेंगे और 22 तारीख को एक क़यादत की सूरत में उधर से यहाँ उनको लाया जाएगा ताकि अपने नंबर गेम है
उसको वो पूरा रख सकें। इस सिलसिले में कल ये भी है कि पार्लिमानी पार्टी से इमरान खान खिताब भी करेंगे मुश्तरका तौर पर, और उसमें जो है आइंदा का जो है अपना हतमी जो लाहेमल जो आज तय किया जाएगा, जो मुशावरत की जा रही है उसमें उसको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद अपने नंबर गेम पूरी करने के बाद इधर इंतखाब में हिस्सा लिया जाएगा। जी ठीक है, नदीम चौधरी आपकी जानिब आएंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून के कैंप में इस वक्त क्या तैयारियां की जा रही है, क्या हिकमत अमली मुरतब की जा रही है? जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राह हक पार्टी और कुछ आज़ाद अरकान शामिल हैं, उन्होंने अपनी जो हिकमत अमली है उसको दो हिस्सों में तरतीब दिया है। पहले हिस्से में लाहौर के अलावा दीगर तमाम जो बैरूनी अजला हैं वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले हुकूमती इत्तेहाद के जो MPAs हैं उनको मेरे अक्क में वाक़ लाहौर एयरपोर्ट के करीब ये होटल है, वहाँ पर ठहराने के जो इंतजामात हैं वो गुज़श्ता शाम ही मुकम्मल कर लिए गए थे और जो अरकान है वो गुज़श्ता शाम आना शुरू हो गए थे, जबकि आज भी उनकी आमद का सिलसिला जारी है। पार्टी ज़राए के मुताबिक अब तकरीबन 115 के करीब जो अरकान पंजाब असम्बली हैं जिनका ताल्लुक लाहौर के अलावा बैरूनी अजला से है वो मेरे अक्क में वाक़ होटल में पहुँच चुके हैं और ये अगले 2 रोज़ तक यहीं पर ही क़याम करेंगे। जबकि लाहौर से ताल्लुक रखने वाले जो अरकान पंजाब असम्बली हैं वो आज शाम 7 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे और हमदा शहबाज भी जब यहाँ पर आएंगे तो मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास होगा उससे हमदा शहबाज खिताब करेंगे। ये हिकमत अमली के तहत हमदा शहबाज परसों 22 जुलाई को नमाज जुमा के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ से वो बसों के काफिले में सख्त सिक्योरिटी में पंजाब असम्बली जाएंगे और वहाँ पर जाकर वहाँ पर वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इस हिकमत अमली का जो दूसरा हिस्सा है वो पंजाब असम्बली के अहाते के अंदर का है। अभी तक के ज़राए के जो इतलात हैं उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान की ड्यूटी लगाई जा रही है कि जिसके मुताबिक ये टोलियों की सूरत में ऐवान के हॉल के अंदर दाखिल होंगे, जबकि ख़वातीन भी अलग टोलियों की सूरत में दाखिल होंगी और कोशिश ये की जाएगी कि वहाँ पर अगर नंबर गेम हुकूमती इत्तेहाद के हक में पूरे नहीं होते या किसी भी तरह से ये शक होता है कि उनका नंबर गेम पूरा नहीं होता तो वहाँ पर हंगामा आराई करने की कोशिश की जाएगी, नारेबाजी करने की कोशिश की जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ताल्लुक रखने वाले जो अरकान पंजाब असम्बली है उनको उस रन ऑफ इलेक्शन से थोड़ा दूर रखने की कोशिश की जाए। ये कोशिश की जाएगी कि वो ऐवान के अंदर उनका दाखिला मुमकिन ना हो सके, लेकिन ये जो हिकमत अमली है इसको अभी मजीद फाइनल टचेस दिए जाने हैं। जी 22 जुलाई को वज़ीर आला का चुनाव होना, इसके लिए मेल मुलाकातें और जोड़ तोड़ जारी है नंबर्स पूरे करने के लिए। नदीम चौधरी।